Hi guys, how's everyone doing? So, in case you are tuning into my channel for the very first time, hi, this is Mansi Verma and welcome to my channel. So, in today's video, I'm going to be speaking about healthy alternatives to overcome your sugar cravings. Now, when you are on your weight loss journey, you realize कि काफ़ी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं. फॉर मी टू कंट्रोल मीठा वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. नाउ कई लोगों को डीप फ्राइड बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को नमकीन बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को पिज्जाज या बर्गर्स, जंक फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या मैगी मैदा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. मेरे लिए मेरी कमजोरी थी मीठा. सो जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी, आई रियलाइज कि बाकी सब चीजें गिव अप करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, बट मीठा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है. बिकॉज अब स्वीट टूथ है, एक्चुअली स्वीट टूथ भी नहीं, स्वीट टीथ हैं. सो क्या किया जाए. तो जब मैं ऑनलाइन गई एंड आई गूगल्ड वेज टू ओवरकम शुगर क्रेविंग्स, सो वहां पर मैंने जब पहली ये लाइन पढ़ी, सबसे पहली लाइन वाज sugar is 8 times more addictive than having cocaine. मुझे शॉक लग गया वो लाइन पढ़ के कि वी डोंट इवन रियलाइज, वी थिंक दैट शुगर इज समथिंग वेरी इनोसेंट, कि हाँ ठीक है ना, मीठा ही तो खा रहे हैं. बट द फैक्ट इज कि अगर वो 8 टाइम्स ज्यादा अडिक्टिव है देन कोकेन, इट वॉज अ बिग बिग शॉकर फॉर मी. सो पहली लाइन पढ़ के दैट वॉज द फर्स्ट झटका फॉर मी टू स्टार्ट गोइंग डाउन ऑन माई शुगर, स्टार्ट कटिंग डाउन माई शुगर. सो दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जब आप बहुत ज्यादा शुगर इनटेक आपका होता है और आप सडनली सोचते हैं कि बस मैं तो आज अपना शुगर कल से सब बंद कर दूंगी, मैं बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाऊंगी, कोई केक्स नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, नथिंग. दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. बिकॉज आपकी बॉडी को इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी होती है वो मीठा खाने की, वो मीठा डालने की, कि आप अचानक ही वन यू थिंक कि मैं अचानक ड्रास्टिक एक स्टेप लेकर लेट मी जस्ट एक साथ ही सब कुछ बंद कर दूं, योर बॉडी स्टार्ट्स क्रेविंग इट. सो नेक्स्ट डे जब मैंने सब एक साथ बंद करने की सोची और सब कोशिश की, आई फेल्ड मिजरेबली. बिकॉज मुझे सिर दर्द होने लगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे चक्कर आने वाले हैं, कि आई रियली नीड मीठा इनसाइड माई बॉडी, अदरवाइज मेरा मैं बेहोश हो जाऊंगी. सो आई अल्टीमेटली सारे दिन के बाद मैंने मीठा खा लिया, मैंने चॉकलेट खा ली. कोई और इंसान होगा तो वो तो यही सोचेगा कि यार मुझसे तो मीठा गिव अप किया ही नहीं जाता, मुझे तो चक्कर आते हैं, मेरी बॉडी झेल नहीं पाती मीठा नहीं खाना, मेरा ब्लड शुगर लो हो जाता है, ऑल दोज थिंग्स की वजह से देन यू विल कम टू द कंक्लूजन कि नहीं नहीं मैं तो मीठा खाऊंगी ही खाऊंगी एंड वेट लॉस जाए भाड़ में. सो दैट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक, कि एक ही साथ ड्रास्टिक चेंज इमीडिएटली नहीं करना है, इतना इंस्टेंट शॉक अपनी बॉडी को नहीं देना है. मीठा जब कम करना भी है, धीरे धीरे मीठा कम करना है. सो अगर आप सोचिए दिन में 2 चॉकलेट्स खाते हैं, कम डाउन टू हैविंग 1 चॉकलेट अ डे फॉर एटलीस्ट 1 or 2 वीक्स. फिर धीरे धीरे वो 1 चॉकलेट का भी हाफ चॉकलेट, उस हाफ चॉकलेट का भी धीरे धीरे हफ्ते में या पूरे हफ्ते में 2 या 3 दिन स्टार्ट हैविंग दैट हाफ चॉकलेट. ऐसे धीरे 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 यू कट डाउन योर मीठा. आप सडनली ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज वन थिंग दैट आई सडनली स्टार्टेड फॉलोइंग. अब जब मैं काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हूं, मुझे 2-3 साल हो चुके हैं being on a very strict diet and being very disciplined with my eating, being very consistent with my workouts, being very consistent with my eating and cheat days. So this was not an overnight thing, this was not a shortcut thing. इसके ऊपर बहुत सालों की, बहुत महीनों की मेहनत लगी है to get to this level of discipline, to get to this level of consistency. Now अब जब मैं इस level of discipline पे आ चुकी हूँ, so that is when I thought कि okay, now how do I go a notch above? How do I make myself even better? So अब जब मैं अपने डाइट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर और ज्यादा फिटनेस में फोकस कर रही हूँ, और मैं और ज्यादा फिटनेस अचीव करना चाहती हूँ अपनी बॉडी के लिए, सो आई थॉट कि जो मैं चॉकलेट्स खा भी रही हूँ 75% या 85%, इवन दो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट हाउ डू आई टेक इट अप a notch and even stop having sweet completely. So मैंने कोशिश करी. तो अबाउट हफ्ता 10 दिन लगा कि बॉडी को अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, शॉक लगा कि यार जरा भी अब मुझे मीठा नहीं मिल रहा है.
बट इट गॉट यूज टू इट. तो थोड़े टाइम बाद जब मैंने महीना 2 महीना ये करके देखा, आई फेल ठीक है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई थी. आई स्टार्टेड डेवलपिंग लॉट ऑफ दीज कट्स ऑन माई एब्स एंड एवरीथिंग. बट आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट, इज इट वर्थ इट? आई मीन, मैं ठीक है इतनी फिट हो रही हूं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बट इतना ज्यादा डिसिप्लिन का क्या फायदा लाइफ में? थोड़ा मीठा तो खा ही लेना चाहिए. मतलब इतना ज्यादा डिसिप्लिन वॉज लाइक अ बिट मच फॉर मी. सो आई डिसाइडेड टू देन स्टार्ट लुकिंग फॉर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. कि मैं जो शुगर क्रेविंग होती है, बिकॉज शुगर क्रेविंग होती ही है, एंड शुगर क्रेविंग एटलीस्ट फॉर मी, ये मेरी थोड़ी कमजोरी है, कई लोगों के लिए कुछ और होगी. सो ये मेरी कमजोरी है. तो इसमें मुझे लग रहा था कि यार कुछ ऑल्टरनेटिव आई थिंक निकालना चाहिए कि मैं अनवांटेड कैलोरीज भी ना डालूं अपनी बॉडी में, एंड एट द सेम टाइम दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी, और मेरी शुगर क्रेविंग जो है वो पूरी हो जाए. सो नाउ आई एम गोना शो यू द थिंग्स दैट आई पर्सनली कंज्यूम, कि वो द थिंग्स दैट आर वेरी वेरी हेल्दी, जो एक्चुअल उनमें शुगर नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो मेरी शुगर क्रेविंग जो है वो कंप्लीटली इज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. सो द फर्स्ट थिंग, nut butters. Now, if you see this one, this is the hazelnut spread. This is from Butternut Co. Again, this is not a paid or a sponsored post. ये चीजें मैंने बिल्कुल खुद खरीदी हैं, and I consume this. So this has 2 variants. One is, as you can see, the plain chocolate, which is creamy, and the other one is दिस वन. ये अभी तक पैक्ड है, सील्ड है. मैं इसका दूसरा वाला खोल चुकी हूँ, वो मैं खोल के आपको दिखाऊंगी. दिस वन इज क्रंची. इसमें एक्चुअल आमंड और हेजलनट के पीसेस हैं. सो दीज नट बटर्स आई रियलाइज इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट्स, एंड एट द सेम टाइम ये मेरी स्वीट क्रेविंग पूरी कर रही थी. नाउ इफ यू सी द फूड लेबल, फूड लेबल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. वेन एवर यू पिक अप एनीथिंग, कोई भी चीज कह दें कि फैट फ्री है या लो शुगर है या नो शुगर है, यू स्टिल हैव टू रीड द फूड लेबल. पीछे प्लीज ये आदत डालनी शुरू कीजिए. इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, यू हैव टू रीड द फूड लेबल्स. सो इसमें फूड लेबल में पीछे है द एनर्जी पर सर्विंग, विच इज पर स्पून, which is per spoon if you're having. It has 92 calories and it has 1 gram of sugar. Now 1 gram of sugar, and that too not the refined white sugar. This has coconut sugar, which is extremely good, which is healthy. Of course, no sugar nahi hai, but 1 gram bhi hona, 1 gram is still doable. So I started having this. So this, instead of having your any other regular chocolate spread में palm oil होता है, काफी ज्यादा चीनी होती है और बहुत कम लेवल में चॉकलेट होती है. सो वी आर एक्चुअली पुटिंग लॉट ऑफ क्रैप इन आवर बॉडी वर्सेस द हेल्दी स्टफ. सो नट बटर्स इज प्योर नट. सो दिस इज एक्चुअली मेड ऑफ, दिस हैज आमंड्स, दिस हैज हेजलनट, दिस हैज कोको पाउडर. नाउ काफी दूसरे नट बटर्स की कंपनी भी मैंने ट्राई करी है, और मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आए वो नट बटर्स, क्योंकि बेशक वो उनकी पैकेजिंग बड़ी फैंसी थी, एंड दे वर यूजिंग स्टीविया विच इज इवन बेटर, एंड दे वर यूजिंग कोको पाउडर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट टेस्ट वाइज इट वॉज जस्ट नॉट डूइंग इट फॉर मी. बटरनट को जो कंपनी है, when I tried their nut butters, now they make lot of these other butters as well, like almond butter, peanut butter, cashew butter. They have unsweetened options as well. But जब मैंने ये वाला option इनका try किया, I personally liked it a lot. It worked for me. So this, you can add it in your smoothies. You can put it in your toast. But again, do not overdo this. Just because ये प्रोटीन है, just because ये हेल्दी है, does not mean कि आप पूरा का पूरा जार 1 या 2 दिन में खत्म कर दें. Do not do that, because then again you will end up putting on weight, and you might think यार मैं तो प्रोटीन खा रही हूँ या प्रोटीन खा रहा हूँ, and why have I put on so much weight? Because it is full, it is loaded with calories, even though it is healthy calories, but you have to be very 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 conscious about your portion control. आप सारे दिन में 1 या 2 चम्मच मैक्सिमम खा सकते हैं. डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज ये हेल्दी है, जस्ट बिकॉज ये प्रोटीन है, यू कैन नॉट हैव 3-4 स्पून, या फिर यू कैन नॉट फिनिश द होल जार इन 2 days.
प्लीज डू नॉट डू दैट. ये जो क्रीमी वर्जन है एक्चुअली, this for me was a healthier hazelnut spread versus any other regular hazelnut spread which is available in the market. So of course जो regularly दूसरे hazelnut spread खाते हैं which is full of sugar, they might be like नहीं, we really like that. Sure, you might like that, but this is definitely a healthier version. Now ये तो मुझे पसंद है ही, लेकिन जब मैंने ये ये वाला जब इनका वेरिएंट आया, द क्रंची वन, oh my god, this is exactly like having liquid Ferrero Rocher. This is the open jar जो मैं आपको कह रही थी क्रंची वेरिएंट का, मैं आपको दिखाऊंगी what it looks like. This is what it looks like. It actually has these almond and hazelnut pieces. So when you see this when you consume it, it tastes exactly like liquid Ferrero Rocher. I was like, oh my god, because it has those hazelnut pieces and almond pieces inside it. So, and with the creamy hazelnut spread kind of a thing, it tastes exactly जैसे कि आप liquid Ferrero Rocher खा रहे हो, but again in a much healthier version. इसमें आप unwanted calories again आपकी बॉडी में नहीं जा रही. इसमें सिर्फ 1 ग्राम शुगर है 1 स्पून में. Again, I'm mentioning, do not overdo this. Just because it's healthy and just because it's tasty, it's very easy कि आप 1 से 2 स्पून 2 से 4 हो जाए, but do not do that. Be very conscious of your portion control. So these nut butters are my absolute favorite and my option number 1 in terms of healthy alternatives for your sugar cravings. So my option number 2 is this. Now you might wonder, what is this? This is अंजीर पाक and this is cranberry पाक. Now मैंने cranberry पाक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, which again I will link it in the description. So these मिठाई, I mean ये आपको किसी भी नॉर्मल मिठाई की दुकान पे मिल जाएगी. ये again this is made out of pure अंजीर and dry fruits, as you can see this. So this does not have any, इसमें कोई चीनी नहीं है. ये बेसिकली काफी डायबिटिक फ्रेंडली मिठाई है. नाउ इवन दो मुझे डायबिटीज नहीं है, बट दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर मी बिकॉज दिस हैज क्रैनबेरी का अपना टेस्ट, खट्टा मीठा टेस्ट, एंड दिस हैज दिस इज फिल्ड with nuts, as you can see. It has almond, pista, kaju. So this is again pure protein. So आप again इसमें कोई अपनी बॉडी में unwanted calories नहीं डाल रहे, कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाल रहे, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी शुगर क्रेविंग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रही है. सो आई पर्सनली लाइक दिस अगेन क्योंकि इसमें नट्स हैं. ये दिस इज हाई कैलोरी. Do not overeat this. It's very healthy. It is full of protein, but having 1 or maximum 2 a day should be very good for you. इससे ज्यादा अगर आप खाएंगे, you will end up putting on weight. So please do not overdo this. My third option is of course the dark chocolates. This is the 75% and 85% Didier and Frank chocolates. Now इसके ऊपर again मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. लेकिन वो वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाया था और तब इसका जो टेक्सचर था डिडियर और फ्रैंक का काफी स्मूथ और क्रीमी था. नाउ इसका टेस्ट इज स्टिल रियली गुड, बट इसकी पैकेजिंग एज यू कैन सी और इसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर थोड़ा सा चेंज कर दिया मेकर्स ने. थोड़ा सा जो एकदम स्मूथ और एकदम मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर था वो चेंज करके अगेन थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर बना दिया, विच is like very close to a dark chocolate. Now I actually personally liked the earlier texture. I like that smooth creamy melt in the mouth texture, and I personally feel ke if that thing was working then why change it. But again कई लोगों की जो सोच होती है, कई लोगों का थिंकिंग पैटर्न या थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है. दे माइट थिंक चेंजेस करते रहने चाहिए चीजों को या प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते रहना चाहिए. इवन दो जो पहले की भी पैकेजिंग थी मुझे काफी अच्छी लगती थी, उसके कलर्स अच्छे लगते थे, बट ठीक है आपने पैकेजिंग चेंज कर दी. बट आई रियली पर्सनली विश, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, दैट आई होप एंड विश कि वो पहले वाले जो फॉर्मूला था उनका विच वॉज दैट स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर, वो फिर से दे इंट्रोड्यूस दैट. एंड जो उन्होंने टेक्सचर चेंज किया है, इवन दो दिस टेक्सचर इज नॉट बैड, इट टेस्ट रियली गुड, बट
ये मेरी पर्सनल चॉइस है. Some people might like this texture more. Now my fourth option is अंजीर डायरेक्टली. येस, द ड्राई फ्रूट अंजीर. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही है एंड यू डोंट फील लाइक हैविंग अ नट बटर, यू डोंट फील लाइक हैविंग डार्क चॉकलेट्स, जस्ट हैव 2 या 3 पीसेस ऑफ अंजीर एंड आपकी स्वीट क्रेविंग बिल्कुल पूरी हो जाएगी and it is extremely healthy. So these were my top 4 healthy alternatives to overcome your sugar cravings. अगर आपके पास और भी कोई healthy alternatives हैं या और भी कोई healthy options हैं to overcome sugar cravings, please mention it in the comment section below. I would absolutely love to read your comments and अगर कोई interesting चीज़ जो मुझे नहीं पता, I would like to try that as well and learn something new. So keep eating healthy, take good care of your health and be a better version of yourself every single day.